डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान से रीड करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट। तो मैंने इसको 13.1 लिखा है बच्चों यहाँ पे, ये 13 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जो एग्जाम्पल है हमारा, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल गिवन है बच्चों, इसको क्या करना है, हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ टू डाइस, यानी हमारे पास जैसे टू क्या है, डाइस है। ठीक है, पासा, तो डाइस के जो नंबर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं हमारे पास है कि नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, यही पॉसिबल नंबर होते हैं उसमें। ठीक है, तो टू डाइस है तो सम ऑफ टू। ठीक है, तो देखो बच्चों, सम ऑफ टू डाइस। ठीक है, तो सम ऑफ टू डाइस कब होता है, जैसे टू, जैसे हमारा सेकंड डाइस है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है, हमारे दूसरा डाइस है, ये फर्स्ट डाइस है। तो देखो 1 और 1 कहाँ पे पॉसिबल होगा भाई, यहाँ पे 1 है तो ये वाला 1 ये पॉसिबल होगा। ठीक है, इसी तरह 2 के साथ क्या होगा, पहले 1 होगा फिर 2 होगा, 1 2। ठीक है, इस तरीके से। तो यही आपको यहाँ से ये आपकी समझ में, यहाँ से थोड़ा से स्पेस की समस्या होती है इसमें ना, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। देखो बच्चों, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं इसको करूँगा, हमें क्या करना है कि सम एज टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पर लिखूँ मैं सॉल्यूशन सम एज टू पॉसिबल आउटकम्स, सम एज टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स। तो देखो बच्चों, दोनों पासा का टू सम कब होगा, जब हमारा पहले पासे का यानी पहली डाइस है, फर्स्ट डाइस, उसका 1 और दूसरे पासे का भी क्या होगा, दूसरे वाले डाइस का क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 किलो हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 और 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके, यानी टोटल आउटकम्स यहाँ पे लिख देंगे हम, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, फर्स्ट डाइस के 6 पॉसिबल होते हैं और सेकंड वाले डाइस के 6, तो 6 × 6 यानी 36। ठीक है, तो 2 सम ऑफ 2, मतलब जो दोनों डाइस का अगर 2 सम के लिए हमारे पास क्या पॉसिबल है बच्चों, आउटकम्स 1 है। ठीक है भाई, दोनों को जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/36। इसी प्रकार 3 के लिए देखो, सम एज 3 पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पर लिखूँगा तो स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, सम एज 3। ठीक है, 3 के सम के लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल 3 के लिए पॉसिबल क्या होगा बच्चों, अगर पहले का 1 होगा तो दूसरे का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया, 3 हो गया। अगर दूसरे का 2 होगा तो पहला का क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, यही है ना। अगर पहले का 3 होगा तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी पॉसिबल क्या होते हैं, 1 2 3, उनकी जो काउंटिंग होती है 1 से लेकर 6 तक होते हैं।
ठीक है। तो 3 के लिए आउटकम्स यानी कितने हो गए बच्चों, 1 एंड 2। तो यानी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पॉसिबल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 डाइस क्या हो जाएगा फिर, सम ऑफ 3 के लिए यानी कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 2/36, 36 क्या है टोटल, टोटल हर किसी के डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/36, ठीक है। इसी प्रकार सम ऑफ 4 के लिए, ठीक है, सम ऑफ 4 यानी 4 सम के लिए क्या कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे लिए। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं फिर, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, और ये हम 4 के लिए देखते हैं, ठीक है। ये टोटल हो गया, 2 के लिए भी इसको भी हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। ये 2 के लिए कितना आउटकम्स हो गए, 1, और 3 के लिए 2, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 4, तो सम एज 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो 4 के लिए देखो, अगर पहला डाइस होगा, अगर उसका 1 होगा तो सेकंड वाला का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। समझ गया आप कैसे करना है। सेकंड क्या होगा, अगर 3 होगा पहले का तो दूसरे का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। थर्ड आउटकम्स क्या होगा बच्चों पॉसिबल, कि 1 होगा तो 3 4 हो गया, तो 2 होगा, दूसरे का भी क्या होगा, 2 होगा, और बाकी 3 होगा तो दूसरे का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर वो 0 होगा, 0 होता नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे, सम एज 4 के लिए 3 आउटकम्स, 1 2 3 आउटकम्स होंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 टोटल कितने 36, ठीक है। तो 4 के लिए क्या हो गया बच्चों, 3/36। इस प्रकार से हमने क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना है बच्चों, हमें आगे 5 के लिए, सम ऑफ 5 के लिए, यहाँ पे अगर 4 को हटाएंगे तो 5 के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ये हटा देंगे क्योंकि ये किसके लिए था, 4 के लिए चाहिए। तो 5 के लिए देखो बच्चों, यहाँ से इसको मैं फिर हटा देता हूँ, ध्यान से देखना, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस बोर्ड पे जो है, जो हमारी स्क्रीन है, इसमें क्या है कि स्पेस की कमी है, इसलिए जो है बार बार क्या करना पड़ रहा, डिलीट करना पड़ रहा, ठीक है। तो ठीक है, 5 के लिए समझो, सम एज 5, ठीक है, सम एज 5 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे उसके लिए। तो यहाँ पे करेंगे सम एज 5, ठीक है। 5 के लिए मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे क्या होंगे बच्चों, पॉसिबल आउटकम्स, सम एज 5 पॉसिबल आउटकम्स। देखो इसके लिए करते हैं हम, क्या क्या होगा बच्चों, अगर पहले का 1 आएगा, ठीक है, 1 फेस आएगा, तो सेकंड वाला का क्या होगा, 4 होगा, जायज़ से है, ठीक है। पहले का 2 होगा तो सेकंड वाले का 3 होगा, और पहले का 3 होगा तो सेकंड वाला का क्या होगा बच्चों, 2 होगा। समझते आप, पहले का अगर 4 होगा तो सेकंड वाले का क्या होगा, 1 होगा, तभी तो टोटल सम कितना होगा, 5 होगा। तो मतलब हमें ये देखना है कि 5 का सम दोनों डाइस हैं इसमें कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, समझ गए आप। और बाकी 5 जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो किसी भी पासे का नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों 5 के लिए, सम एज 5 के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा ये, 4/36, समझ गया। तो 5 के लिए क्या हो गया बच्चों, 4/36। इसी प्रकार 6 के लिए होगा फिर, तो 6 के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा फिर, 5/36 नथिंग, नो। 6 के लिए देखते हैं, ठीक है। 6 के लिए देखो बच्चों, इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा।
6 के लिए देखना बच्चों, सम एज 6 के लिए क्या क्या होगा, पहले पहले वाले पासे का यानी पहले डाइस का हम 1 लेते हैं, तो सेकंड वाला का क्या हो जाएगा 6 के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, पहले का 2 लेते हैं तो सेकंड वाले का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम टोटल सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। फिर तीसरा का 3 आ जाएगा तो सेकंड वाले का भी 3 होगा, तभी तो 6 होगा। अगर 4 होगा तो दूसरे वाला का क्या हो जाएगा सेकंड का 2 होगा, और पहले का अगर 5 है तो सेकंड का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 5/36। ठीक है, यानी टोटल आउटकम कितना हो गया सम एज 6 के लिए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/36। ठीक है, 7 के लिए क्या होगा फिर 6/36। भाई सिमिलरली अगर इसी तरीके से निकालेंगे हम। और 8 के लिए क्या हो जाएगा फिर, 8 के लिए हो गया 5/36, ये पहले से गिवन है बच्चों हमें। ठीक है, 9 के लिए फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 9 के लिए फाइंड करता हूँ मैं, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम 9 के लिए फाइंड करते हैं, तो देखो सम एज 9। ठीक है, 9 के लिए बच्चों हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर पहला का फर्स्ट होगा, क्योंकि इसके केवल कितने पार्ट होते हैं फेस होते हैं 6 होते हैं, पहले का 6 होगा तो 9 के लिए यानी सेकंड का क्या होगा 8 होगा, पहले का 2 होगा तो सेकंड के लिए 7 होगा, सम होना चाहिए 9। ठीक है, तो इस तरीके से पहले का अगर थर्ड होगा 3 होगा तो सेकंड का क्या होगा 6 होगा, वो कितना हो गया 9 हो गया। फिर 4 होगा तो सेकंड का 5 होगा, ये टोटल कितना हो गया 9। इसी तरीके से ठीक है 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7 होगा, 2 होगा, और 8 होगा तो क्या होगा बच्चों 1 होगा, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। अब देखो बच्चों कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए बच्चों 7 हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7/36। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करना है, ये कहीं गलत हो रहा मेरे को लग रहा। देखो 1 के साथ 8, 2 के साथ 7, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5। ठीक है, और 5 के साथ 4 भी तो आना चाहिए था बच्चों, यहाँ पे एक आउटकम्स हमने क्या कर दिया यहाँ पे गलत लिख दिया, यानी 5 आएगा तो उसके साथ 4 भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, तो इसको सही कर लेंगे हम 8। ठीक है, और 8 से कैंसिल करेंगे, देखो 8/36, हाँ 8 1 जा 8, 8 4 जा 36, यानी 8/36 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 9 के लिए हो गया। सम एज 9, क्या हो रहा है ये सारा गलत हो रहा है बच्चों। अब बच्चों आपने ये बताना था कि 8 किसी भी डाई का जो है काउंटिंग नंबर नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया था आपको आजमाने के लिए कि आप कमेंट में क्या बताते हैं, समझे आप, लेकिन किसी बच्चों ने नहीं बताया, तो इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा कि 8 नहीं होता है, जो हमारा डाइस होता है उसमें 8 नंबर नहीं होते हैं, केवल कहाँ तक पॉसिबल होता है 6 तक होते हैं। ठीक है, तो 6 3 एंड 6 ये राइट है, 4 एंड 5 ओके, फिर 6 एंड 3 और 4 5 और 4 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 नहीं होता है नंबर्स किसी भी डाइज में। ठीक है, 8 भी नहीं होते हैं। अब देखो कितने हो गए हमारे पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कितने हो गए बच्चों 4 हो गए। अब तब देखो इसको अब सुधारना पड़ेगा आपको, सारा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसको यानी कि टोटल हटा देता हूँ, इसलिए मैं देख रहा था कि आप लोग बताते या नहीं बताते कमेंट में। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब मेरे को ही बताना पड़ेगा ना।
चलो आपने नहीं बताया तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया हमारा 36 हो गया। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 हैं। तो 9 के लिए क्या क्या पॉसिबल होगा बच्चों? 1 के साथ 8 होता है, 8 नॉट पॉसिबल, नहीं होते हैं पासे में, ठीक है। तो 2 के साथ 7, 7 भी अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर तो यानी कि 3 के साथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 4 के साथ हो जाएगा बच्चों 5, क्योंकि 4 और 5 क्या होता है 9 होता है। और 5 के साथ हो जाएगा 4। अगर फर्स्ट वाले में 6 होगा तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही इसके क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ओके। तो देखो बच्चों टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुआ 1 2 3 एंड 4। तो यानी कि ये हो जाएगा 4/36। इसको डिलीट करना पड़ेगा तब यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4/36। इसी प्रकार 10 के लिए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 10 के लिए फाइंड करते हैं और इसको हटाना पड़ेगा तब जाके 10 के लिए फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। स्क्रीन छोटी हो रही है इसलिए आप लोगों को डाउट हो रहा होगा। चलो कोई नहीं, समझने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों सम एज 10, 10 के लिए सम के लिए क्या क्या पॉसिबल है? 1 के साथ 9 होगा, नहीं होता है 9। तो 3 के साथ 7 नहीं होता है। और 4 के साथ क्या होगा 6 हो सकते हैं, ठीक है। फिर 5 के साथ 5 हो सकते हैं और 6 के साथ फिर 4 होगा। 10 के लिए होगा बच्चों। और यही हो गया हमारे 3 हो जाएंगे फिर, यानी कि टोटल कितने हो गए 3/36, ठीक है। 11 के लिए देखिए क्या क्या होगा बच्चों। 11 के लिए होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 11 के लिए क्या होगा 5 एंड 6 और इधर होगा 6 एंड 5, क्योंकि 4 के साथ क्या चाहिए होगा 7। तो 7 जो है उसका नंबर नहीं होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों कितना पॉसिबल आउटकम्स हुए 2। तो यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखो हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया है। इस तरीके से आपने क्या करना है इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों, फिर मैं इसको जो है बड़ी वाली स्क्रीन पर आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे इसलिए मैं अभी बड़ी स्क्रीन को परचेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला है हमारा 22 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसके लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पर, चलते हैं बच्चों। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है सेकंड पार्ट। रीड करते हैं। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज डेट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और उसका आर्ग्यूज क्या है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो इस तरीके से है 2 3 4 5, टोटल कितने बच्चों ये 11। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11, यानी कि इनका 1/11 क्या है प्रोबेबिलिटी है, हमने बताना है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं, ठीक है, एग्री हो तो इसको जस्टिफाई करो। लेकिन मैं तो एग्री नहीं हूँ बच्चों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट, ठीक है। आप जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें देख सकते हैं कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है अलग अलग है, ठीक है, नॉट सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आंसर क्या हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम
ईच ऑफ देम इज नॉट, क्योंकि सब की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/11 नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उसका कारण बताओ बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, दीज आर नॉट, ठीक है, 1/11 एज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, एंड दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। जब इक्वली लाइकली होता है हमारा जो वो होता है आउटकम्स, तो क्या होता है बच्चों 50-50% होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है 50-50% नहीं है, ठीक है, सबका क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11, क्योंकि सबका क्या था डिफरेंट डिफरेंट था, एज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि क्या है ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। सेम कब होता है बच्चों, जब इक्वली लाइकली होता है, ठीक है। सबका एक जैसा कब होता है प्रोबेबिलिटी, जब इक्वली लाइकली हो, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times एंड नथिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, ठीक है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। हनीफ कब जीतता है, जब वो सेम रिजल्ट होता है, डेट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी 3 हेड्स हो या 3 टेल्स हो तभी वो क्या करता है गेम को विन करते हैं, ठीक है। एंड लॉस इज अदरवाइज, बाकी क्या कर होता है लॉस होता है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेफ हनीफ विल लॉस द गेम, हमें क्या करना है लॉस कितना होता है, तो लॉस का जो पॉसिबल आउटकम्स होगा हनीफ का वो क्या होगा, पहले तो वो फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो लेकिन जब गेम है, गेम के लिए क्या करते हैं टॉसिंग करते हैं और 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको 3 टाइम्स उछालते हैं, ठीक है, यानी 3 टाइम्स उछालते हैं, यानी कि सपोज 1 रुपये का जो सिक्का है हमारा उसको 3 सिक्के उछाल देते हैं हम, ठीक है। तो सपोज हमारे पास पॉसिबल यहाँ पर देखो, अगर पहले सिक्के का हमारा हेड आए और दूसरे का टेल आए और तीसरे का हेड आए, ठीक है, पहले का अगर हेड आए दूसरे का भी क्या होगा हेड आएगा, तीसरे का क्या होगा हेड होगा, ठीक है। अगर पहले का हेड है दूसरे का हेड है और तीसरे का टेल हो जाएगा, ठीक है। कितने सिक्के 3 सिक्के हैं, तो इसके पॉसिबल साइड पे कितने हो गए हेड और टेल यानी 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 2⁻³ यानी 8, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बच्चों 8 हो जाएंगे, इस तरीके से आपने फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए अगर पहले का हेड टेल हेड हो गया, ठीक है, अगर पहले का भी टेल सेकंड का टेल थर्ड का टेल आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और पहले का टेल दूसरे का हेड और तीसरे का टेल भी तो हो सकता है, ठीक है। पहले का टेल दूसरे का हेड और तीसरे का हेड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल है। और कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6, पहले का अगर टेल होगा, ठीक, सेकंड का हेड होगा, सेकंड का टेल होगा और थर्ड का क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर पहले का अगर हेड होगा दूसरे का भी हेड होगा
ठीक है, पहले का हेड दूसरे का हेड हो गया, पहले का टेल दूसरे का टेल हो गया, पहले का टेल दूसरे का हेड तीसरे का टेल, ये भी हो चुका है। और टेल टेल टेल, ठीक है, ये भी हो चुका, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल टेल हेड। और एक और होना चाहिए बच्चों, तो फटाफट नोट करो क्या होगा वो, हेड हेड हेड, तीनों पॉसिबल हैं अगर हेड आएंगे, ठीक है। उसके बाद हेड हेड टेल, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल, लिखा मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा फिर हेड टेल टेल, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल आउटकम्स हो गए 8। और हनीफ विन कब करते हैं, जब टोटल सेम हो, ठीक है। तो सेम कहाँ पे है बच्चों, 1 एंड 2, ये हो गया हमारा सेम। तो नॉट सेम कितने होंगे भाई, टोटल में से सेम वाले को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट सेम कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स ये हो गया हमारे टोटल आउटकम्स, ठीक है, क्या हो गया ये, टोटल आउटकम्स। देखो बच्चों फटाफट नोट करो, ये टोटल आउटकम्स हो गए। अब हमें क्या करना है, हनीफ लॉस द गेम। लॉस कब होता है, जब हमारा क्या होता है, सेम आउटकम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेम आउटकम्स कब नहीं है, 6 में नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लॉस, ठीक है, ये नॉट सेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देखना है बच्चों, नॉट सेम कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आगे, इसको हटा देते हूँ, ठीक है। इसके लिए देखो बच्चों क्या करना, हमें लिखना है कि प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि हनीफ लॉस द गेम। लॉस कब होता है, जब सेम नहीं होते हैं, ठीक है, जब हमारा क्या होता है, सेम नहीं होते हैं, यानी 3 टाइम्स इन नथिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, ठीक है। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट कितने टाइम्स नहीं है, 6 टाइम। तो हनीफ लॉस, ठीक है, द गेम, क्या हो गया बच्चों, नॉट रिजल्ट सेम कितने टाइम्स है, 6 टाइम, अपॉन टोटल, टोटल आउटकम्स कितने बच्चों, 8 हैं, ठीक है। तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, यानी कितना हो जाएगा हमारा 3/4। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लॉस द गेम, ठीक है। कब लॉस होता था, जब सेम रिजल्ट नहीं हो। तो सेम रिजल्ट बता दिया बच्चों मैंने, सेम रिजल्ट केवल 2 में ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना है कि अगर इस तरीके से आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो भी आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी तो आज की वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हमारी लास्ट के एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं उनको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए